वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोग जो है वो कल की वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि जो भाई रेस्ट ले लो, तबीयत मत ख़राब करना, ये वो। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, तबीयत ख़राब नहीं हुई है। मैं ये कह रहा था कि मैं सरप्राइज दूँ कि मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई है, क्योंकि इतना एग्जर्शन, इतना काम और भाई रात को एकदम लेट सोना। आज भी तुम लोग देख सकते हो अभी कितना बज ही रहा है, तो बहुत काम, बहुत एग्जर्शन है अभी फ़िलहाल जो है वो लाइफ में। लेकिन हसल लगा हुआ है, हसल नहीं रुकना है, और उसी के लिए जो है वो भाई ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश कर रहा हूँ। तो मैं बीमार कैसे नहीं हुआ, मेरे को ये लग रहा था। थैंक गॉड नहीं हुआ, थैंक गॉड ना ही हूँ तो बेटर है। लेकिन दोस्तों हसल बनी रहनी चाहिए, वीडियो आएंगी रोज़। उसी दिन वीडियो मिस करूँगा जिस दिन कुछ खबर नहीं होगा बस, नहीं तो भाई कुछ भी हो जाए वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। जिनको नहीं पता है कि AKG भाई आपकी लाइफ में ऐसा हुआ क्या है, अचानक से आपको क्या हो गया भाई, ये क्या चल रहा है, हसल बसल, ये क्या। लेट मी टेल यू गाइस, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता था अपने पापा के साथ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद मैं हाई कोर्ट में शिफ्ट हो गया हूँ, बिलासपुर अलग शहर। अकेले रह रहा हूँ बहुत बड़े से घर में, और बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए। और हाई कोर्ट में स्केड्यूल बहुत टाइट चलता है, बहुत सारा काम रहता है, तो सब चीज़ों को मैनेज करते कुराते भाई बहुत लेट हो जाता है। लेकिन जिसके चलते डेली वीडियो पुश करना बहुत हार्ड है मेरे लिए, बट स्टिल वी आर डूइंग इट, क्योंकि हसल रुकनी नहीं चाहिए। और आज की वीडियो में हम लोग जो है वो ओलंपिक्स के बारे में बात करेंगे। फिनाले देखने को मिला, स्पेन वर्सेस फ्रांस, एंड व्हाट अ फिनाले इट वाज, लाइक अ प्रॉपर फिनाले। वी गोना टॉक अबाउट दैट फिनाले एंड लामासे की परफॉर्मेंस वहाँ पे। ऑल्सो वी कैन नॉट टॉक अबाउट भाई साहब डेनी ओल्मो का आज प्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन फ्रैंकी डियोंग से रिलेटेड बार्सिलोना का एक अपडेट आया है, फ्रैंकी डियोंग से रिलेटेड। और बार्सिलोना अपने ट्रांसफर विंडो में अब अगला गियर लगाने के लिए तैयार है। व्हाट इज दैट नेक्स्ट गियर, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चेल्सी ने 12 प्लेयर साइन करे हैं, कल 12 में से एक प्लेयर पेड्रो नेटो साइन हुआ। पेड्रो नेटो का क्या कहानी है चेल्सी के साथ, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और चेल्सी 12 प्लेयर साइन करी है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। एट दी एंड मैड्रिड को मिला है बहुत बड़ा ब्लो इन टर्म्स ऑफ इंजरी, कौन प्लेयर इंजर्ड हो गए आज की वीडियो में वो भी बात करेंगे। बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। जैसा मैंने बोला हसल रुकनी चाहिए, वीडियो आ रही है डेली 7:30 बजे, डिस्पाइट ऑफ ऑल दी हर्डल्स विच आई एम फेसिंग राइट नाउ। अप्रिशिएट करिए, लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि मैं डेली 7:30 बजे डिस्पाइट ऑफ एनीथिंग आपके लिए वीडियोस लेकर के आता हूँ। खैर वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी तरीके। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे ओलंपिक्स का गेम जो फिनाले था फॉर द गोल्ड मेडल बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस। क्या गजब का गेम अपन को देखने को मिला दोस्तों। मतलब जब फिनाले में ऐसे गेम्स देखने को मिल जाता है ना तो मज़ा आ जाता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। पहला गोल अपन को फ्रांस की तरफ से देखने को मिला, जिसके बाद फिर फर्मीन लोपेज ने, हमारे फर्मीन लोपेज बारसा प्लेयर ने जो है वो 18 मिनट में एक गोल मारा। दैट गोल वॉज नॉट वन ऑफ द फाइनेस्ट गोल जितना फर्मीन लोपेज ने अभी तक मारा है, बट दैट गोल वॉज भाई ब्रिलियंट इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। 1-1 स्कोर लाइन हो जाता है। फिर स्पेन ने दूसरा गोल दाग दिया 2-1, एंड दैट द सेकंड गोल आल्सो गेम फ्रॉम फर्मीन लोपेज। फिर स्पेन ने तीसरा गोल भी दाग दिया 3-1, अब स्कोर लाइन हो जाता है इन द वेरी फर्स्ट हाफ, जो एक फ्री किक के तौर पे आया था, और वो फ्री किक भी गजब का था। हाफ टाइम खत्म होता है 3-1, स्पेन लीड कर रही है। सबने बोला गोल्ड मेडल स्पेन का, लेकिन फ्रांस हैड सम डिफरेंट प्लान्स दोस्तों। फ्रांस 2 गोल मार के कम बैक करती है। इन द वेरी एंड मूवमेंट्स जो है वो भाई साहब 3-3 कर लेती है गेम को, और गेम जाता है एक्स्ट्रा टाइम में। तो कहाँ हाफ टाइम से पहले गेम खत्म हो रहा था 1-3, एंड फुल टाइम में गेम हो जाता है 3-3। एक्स्ट्रा टाइम में गेम जाता है, और वहाँ पे फिर जो है वो अपन को स्पेन की तरफ से 2 गोल्स देखने को मिलते हैं। बोथ ऑफ द गोल्स गेम फ्रॉम कमेलो। द वेरी फर्स्ट गोल विच ही स्कोर्ड वाज अ ब्रिलियंट चिप ओवर द गोलकीपर, एंड कमेलो इज अ प्लेयर फ्रॉम एथलेटिको मैड्रिड के एकेडमी से। एंड द सेकंड गोल विच ही स्कोर्ड, जो स्कोर लाइन को कर दिया 5-3, वो भी कमेलो की तरफ से आया था। एंड द असिस्ट विच वी सॉ वाज फ्रॉम द गोलकीपर अरुनाओ। तो अरुनाओ ने गजब का थ्रो मार के सीधा असिस्ट दिया, और गोल जो है वो पड़ जाता है 5-3। स्पेन एंड करती है गेम को, जहां उन लोग 3-1 लीड कर रहे थे। फ्रांस ने जो है वो 3-3 कर दिया, एंड देन 3-3 के बाद 5-3 गेम खत्म होता है। आपसे मैं कहूँगा एक बार हाइलाइट्स देखिएगा गुरु, बहुत मज़ा आएगा आपको हाइलाइट्स देखने में। स्पेन जीतती है गोल्ड मेडल, हमारे लामासे के प्लेयर्स जीतते हैं गोल्ड मेडल। फर्मीन लोपेज, एरिक गार्सिया, अरुनाओ हु इज़ नॉट स्टिल एट FC बार्सिलोना, ही प्लेस फॉर PSG बट है तो लामासिया का, दैट्स, और कुबारसी भी। तो 4 लामासे के प्लेयर्स गोल्ड मेडल उठाते हैं, विद फर्मीन लोपेज भाई साहब बिकमिंग दी टॉप गोल स्कोरर ऑफ होल ओलंपिक्स। 6 गोल्स इसने मारे हैं, 2 असिस्ट भी दिए। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी फर्मीन लोपेज कुकिंग विथ हांसे फ्लिक, क्योंकि CAM वाले पोजीशन में हांसे फ्लिक कमाल करवाता है। इसी के लिए शायद डेनी ओल्मो को भी खरीद, और पाब्लो टोरो का हमने गेम देखा भैया USA के प्री सीजन में कैम वाले पोजीशन में। तो फर्मीन लोपेज इज गोना कुक विथ भाई साहब हांसे फ्लिक, जिसको देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल स्पेनिश फैंस
जो भाई साहब ओलंपिक्स जीतने की खुशी बनाएंगे फुटबॉल के टर्म्स में। ओलंपिक्स गोल्ड स्पेन ने जो है वो भाई सिक्योर किया वर्सेस फ्रांस। अगली खबर के ऊपर आ जाए दोस्तों, और वो है पेड्रो नेटो से रिलेटेड। भाई चेल्सी ने पेड्रो नेटो को साइन कर लिया है फ्रॉम वुल्स। अब कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों, पेड्रो नेटो जो है वो वन ऑफ दी 12 साइनिंग्स बन गए हैं चेल्सी के। कौन से 12 साइनिंग्स करी है चेल्सी, अभी आपके स्क्रीन में आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों इन 12 साइनिंग में से सबसे अच्छा साइनिंग जो है वो पेड्रो नेटो का ही है। बाकी बहुत सारे तो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका नाम तुम ही पहली बार सुन रहे होगे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो यंगस्टर्स हैं, तो मैं क्या ही बोलूँ इस चीज़ के बारे में। बट पेड्रो नेटो के बारे में बात कर लूँ, 51 मिलियन पाउंड्स में चेल्सी ने साइन किया है इसको। साथ ही साथ भाई ये एक अच्छा प्लेयर है, सेट पीस स्पेशलिस्ट है, दोनों विंग्स में खेल सकता है, साइड लाइन्स हक करके चलता है, अच्छा प्लेयर है। बट एक प्रॉब्लम इस बंदे के साथ है और वो है उसकी इंजरीज। पिछले सीजन ऑल दो एक ही बार इंजर्ड हुआ था, लेकिन बहुत लंबे गेम्स मिस करा था फॉर वुल्व्स एंड पोर्चुगल। तो अब देखने वाली बात होगी व्हाट विल हैपन विथ हिम चेल्सी में इस सीज़न। बट भाई मेन थिंग हेयर इज़ एंड द मेन क्वेश्चन विच आई एम आस्किंग हेयर इज़ कि चेल्सी के पास ऐसा वेज बिल कैसे है भाई कि वो 12 प्लेयर्स को एक ही विंडो में साइन कर लेती है। भाई गजब का स्क्वाड, पता नहीं चेल्सी पागल हो गई है, क्या कर रही है, आई डोंट नो। आई नो मैनी ऑफ दीज 12 प्लेयर्स में से जो है वो भाई बहुत सारे प्लेयर्स लोन में जो है वो जाएंगे, आई नो दैट फॉर श्योर। बट स्टिल भाई लाइक साइनिंग 12 प्लेयर्स इन अ विंडो इज़ जस्ट क्रेजी भाई। अब आ जाते हैं बार्सिलोना के बारे में। तो बार्सिलोना से रिलेटेड आपको बता दूं, आज आपने देखा ही होगा डैनी ओल्मो की जो है वो साइनिंग कंप्लीट हो गई है। डैनी ओल्मो आ गए भैया, एंड उसकी साइनिंग 55 मिलियन के लिए लगभग जो है वो कंप्लीट हुई है। अब इसकी साइनिंग कंप्लीट होने के बाद प्रेजेंटेशन देखने को मिला, शर्ट वगैरह वही जो टिपिकल प्रेजेंटेशन में होता है, जॉन लपोर्ता शर्ट पकड़ा है, वो पकड़ा है, ये सब चला भाई। तो अब डैनी ओल्मो इज़ अ बार्सा प्लेयर, जो इतना बड़ा मैं आपको पूरे हफ्ते 2 हफ्ते से कवरेज दे रहा था, वो आज खत्म हो गया। लेकिन एक नया अपडेट निकल करके आया कि बार्सिलोना इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सेल फ्रैंकी डियोंग। शायद मैंने कल या परसों की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कैसे बार्सिलोना जो है वो फेल हुई थी फ्रैंकी डियोंग और अराउओ के ट्रांसफर से रिलेटेड कहानी में। बार्सिलोना ने ये थोड़ा सोचा था कि भाई इस ट्रांसफर विंडो में हम फ्रैंकी डियोंग और अराउओ को बेच देंगे, जिसके बाद हम जो है वो 1:1 के रेशियो में बहुत आराम से आ जाएंगे, क्योंकि ये 2 प्लेयर है जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है हमारे स्क्वाड में। अराउओ के टर्म्स में हमारे पास ऑलरेडी इतने सेंटर बैक्स है कि अपन को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एंड फ्रैंकी डियोंग की कॉन्ट्रैक्चुअल सिचुएशन इतनी वर्स हो चुकी है कि ना चाहते हुए भी बार्सिलोना को अब फ्रैंकी डियोंग को एज एन असेट इस्तेमाल करना पड़ रहा है टू मेक सम कैश। तो ये 2 वैल्यूएबल प्लेयर्स हैं बार्सिलोना के, तो बार्सिलोना ने सोचा था कि इस सीजन इन लोग को बेच देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स गॉट इंजर्ड, जिसके चलते इनकी ट्रांसफर पे लग गया भाई साहब, आप कह सकते हैं फुल स्टॉप। लेकिन अब बार्सिलोना इज ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू भाई साहब प्लेस फ्रैंकी डियोंग डिस्पाइट ऑफ हिज इंजरी इनटू द ट्रांसफर विंडो। मैनचेस्टर यूनाइटेड इज थोड़ा सा इंटरेस्टेड इन गेटिंग फ्रैंकी डियोंग, बट दे आर सीइंग कि फ्रैंकी डियोंग की डील अगर 35 मिलियन में हो जाए तो बात बन जाएगी। बट बार्सिलोना ने जो है वो अपने आस्किंग प्राइस को थोड़ा सा कम कर दिया है। वंस अपॉन अ टाइम बार्सिलोना वॉज भाई साहब गेटिंग फ्रैंकी डियोंग के लिए 80 मिलियन फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड ओनली, बट नाउ दैट दे आर लुकिंग भाई साहब फॉर अ लेस फी, दैट इज अ 60 मिलियन प्लस बोनसेस का फॉर द मिडफील्डर। आई गेस देयर विल बी क्लब्स हु विल बी इंटरेस्टेड इन गेटिंग फ्रैंकी डियोंग फॉर दिस काइंड ऑफ अ फी। एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड जो अपनी जगह पे 35 मिलियन देने के लिए तैयार थी, आई गेस इफ दे पुश बार्सिलोना टू गेट दिस डील डन फॉर मोर 20 और 25 मिलियन, जिससे वो डील लगभग 60 से 55 मिलियन की हो जाती है ऑन अ फिक्स्ड वैल्यू, मेरे ख्याल से बार्सिलोना भी जो है वो रिलेक्टेंट नहीं होगी फ्रैंकी डियोंग को बेचने के लिए। तो बार्सिलोना इज फाइनली प्लेसिंग फ्रैंकी डियोंग इन दी ट्रांसफर विंडो फॉर 60 मिलियन फिक्स्ड प्लस सम बोनसेस। लेट्स सी कौन सी क्लब उस जो है वो बार्सिलोना की मांग को मीट करती है या फिर कौन सी क्लब आकर के नेगोशिएट करती है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो है वो अभी भी नज़र है फ्रैंकी डियोंग के ऊपर। लेकिन मैं आपको बस एक बात इतना बोलना चाहूँगा कि बार्सिलोना ने सेम तरीके से फ्रैंकी डियोंग को पिछले कुछ ट्रांसफर विंडोज़ में भी प्लेस करते हुए जो है वो आई है, लेकिन फ्रैंकी डियोंग खुद से क्लब नहीं छोड़ करके जाना चाहता। तो दैट वाज द रीजन व्हाई फ्रैंकी डियोंग स्टेड विद आवर क्लब। ही हिमसेल्फ डिड नॉट वांट टू भाई साहब लीव एफसी बार्सिलोना। सो क्या वही सेम कहानी इस सीजन भी रिपीट होने वाली है, तो अपन को वक्त ही बताएगा। बट फॉर नाउ बार्सिलोना हैज प्लेस्ड फ्रैंकी डियोंग इन द ट्रांसफर मार्केट फॉर 60 मिलियन फिक्स्ड प्लस सम वेरिएबल्स। एनीवेज अगली खबर के ऊपर बढ़े दोस्तों, दैट इज द लास्ट खबर, और वो है मैड्रिड को लगा है बहुत बड़ा जो है वो इंजरी ब्लो। द रीजन व्हाई आई एम स्टेटिंग इज कि भाई साहब यहाँ पे जो है वो मैड्रिड के बहुत ही यंग डिफेंडर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही 17-18 समवेयर है, उसी मतलब तरीके का जो है वो इसका एज है। तो ये यंगस्टर जो भाई साहब डिफेंडर है हमारे आपका जो है वो भाई रियल मैड्रिड का हुआन मार्टिनेज। तो हुआन मार्टिनेज को हो गई है भैया ACL इंजरी।
नाउ आप लोग बोलोगे कि एकेजी भाई मैड्रिड का यंगस्टर इंजर्ड हुआ है तो आप उसको बिग ब्लो क्यों बोल रहे हो? द रीज़न वाई एम स्टेटिंग ये बिग ब्लो है बिकॉज मैड्रिड फैंस माइट बी नोइंग दिस, हुआन मार्टिनेज को कहा जा रहा था कि ये सर्जियो रामोस के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को रेप्लिकेट कर रहे हैं ऑन द पिच। एंड इस सीजन आफ्टर लूजिंग ऑन लेनी यूरो की डील एट रियल मैड्रिड, मैड्रिड वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस गाय इन टू दी फर्स्ट टीम के डायनेमिक्स। दे वर रेडी टू काउंट अपॉन दिस गाय सेंटर बैक वाले पोजीशन के लिए आफ्टर लूजिंग लेनी यूरो की डील जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया था। तो इनकी नज़र थी कि भैया कुछ नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन जो है वो अब हमारे यंगस्टर को जो है वो चांस देते हैं हुआन को, जो भाई सेंटर बैक वाली पोजीशन में रूल करेगा। एंड काफ़ी अच्छा खेला इसने प्री सीज़न में भी जो है वो भाई, जितना समझ में आया देख करके। बट अनफॉर्चुनेटली उसको अब फिर से तो नहीं बोलूँगा, उसको जो है वो एक ACL इंजरी हो गई है जिसके चलते वो 6 महीने लगभग जो है वो मिस करने वाला है रियल मैड्रिड में, जिसके चलते अब सेंटर बैक वाली पोजीशन फिर से जो है वो भाई साहब थोड़ी सी ड्रामेटिक हो गई है रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि उन्होंने कोई साइनिंग्स नहीं करी थी इस सीज़न में। आफ्टर लूजिंग आउट ऑन लेनी यूरो दे वर विलिंग टू भाई साहब काउंट ऑन दिस यंगस्टर, बट दिस यंगस्टर ऑल्सो गॉट इंजर्ड। दैट मीन्स अब उन लोग बैक टू स्क्वायर वन आ गए हैं। क्या रियल मैड्रिड अब कोई सेंटर बैक को साइन करेगी कि नहीं करेगी ये तो अपन को वक्त ही बताएगा, लेकिन बहुत बड़ा ब्लो यहाँ पर रियल मैड्रिड का हुआन मार्टिनेज के जो है वो रूप में। एनीवेज यही थी दोस्तों आज की वीडियो में, मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। शेयर पीस जय हिंद वंदे मातरम। कल मोस्ट प्रोबेबली अगर मिला तो मैं आपको सेकंड वीडियो ड्रॉप करूँगा डैनी ओल्मो के रिलेटेड, लेकिन अगर वो कल भी नहीं आई ना तो शायद आज भी आ सकती है, कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, थोड़ा सा टाइम का इशू है दोस्तों। थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, हो सकता है कार में वीडियो बनाते आपको मैं मिलूँ, लेकिन वीडियो लाऊंगा डैनी ओल्मो से रिलेटेड। एनीवेज दोस्तों मिलता हूँ अगली वीडियो, बाय। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।